मूवी स्टार्ट होती है और हमें मकाओ दिखाया जाता है। कैसीनो लाइफ, बार लाइफ, ये सब हम देखते हैं। इसके बाद हमें एक बार में जियो, हमारी मेन कैरेक्टर है, ये बियर वगैरह सर्व करते हुए दिखती है। जब अपने फ्रेंड से बात कर रही होती है तो उसकी फ्रेंड उसे एक एडवर्टाइजमेंट दिखाती है। इस एडवर्टाइजमेंट में लिखा होता है कि एक आदमी की केयर करने के लिए एक सिंगल वुमन चाहिए, और इंटरव्यू के बाद ही इसका फैसला वो करेंगे कि उसे जॉब मिला है या नहीं। इसकी फ्रेंड कह रही होती है कि इस इंटरव्यू का मीनिंग ही अलग है, बूढ़े आदमी को मजे करने हैं इसलिए उसे लड़की चाहिए। इसमें पैसे भी बहुत सारे मिलने वाले होते हैं। ये दोनों जब बात कर रहे होते हैं तब जून का पार्टनर वहाँ आता है। जून का पार्टनर और जून, इन दोनों ने मिलकर ये बार चलाया था। ये दोनों प्रॉफिट बांट कर ये बार चलाने वाले थे, पर 2-3 महीने हो चुके हैं और उसके पार्टनर ने उसे कुछ भी प्रॉफिट वगैरह नहीं दिया। उल्टा उस पर बहुत सारा कर्जा है। उसके पीछे पीछे मेन्स बाथरूम तक चली जाती है। ये उसे कहती है कि जल्द से जल्द तुम मुझे मेरे पैसे दो। वो कहता है कि उसके पास ये पैसा नहीं है, पर आज ये जुआ खेलने के लिए जाने वाला है। जुआ खेलेगा और इसे डबल पैसे वो दे सकता है। इनके जो सब पैसे थे इसने जुए में ही खर्च कर दिए हैं। थोड़ी देर में जीवन के पार्टनर के पास गुंडे आ जाते हैं, इसे बहुत मारते हैं क्योंकि इससे भी इसने बहुत सारे पैसे लिए थे। जीवन इस आदमी की पार्टनर थी और अच्छी फ्रेंड भी थी, इसलिए अब जीवन को ही ये धमकाने लग जाते हैं। कहते हैं इसने जो सब पैसे लिए थे ये सब अब तुम्हें पे करने हैं, वरना तुम्हारी लाइफ खतरे में हो सकती है। जीवन अब बड़े प्रॉब्लम में फंस जाते हैं। अब क्रेडिट्स रोल होते हैं और हमें दिखता है कि जीवन इंटरव्यू के लिए जा रही है। जो इंटरव्यू उसकी फ्रेंड उसे दिखा रही थी ओल्ड मैन की केयर करने के लिए, उसी इंटरव्यू में जा रही होती है। इंटरव्यू लेने के लिए और एक मेन कैरेक्टर हमें इंट्रोड्यूस किया जाता है। इसका नाम होता है संग। संग उससे फिर कोरियन में बात करने लग जाता है। मकाओ में सब इंग्लिश बोलते हैं और जीवन कोरियन बोल सकती है, इसलिए इसका एक प्लस पॉइंट होता है। जून के बारे में सब चीज़ें वो पूछता है। जून से पूछता है तुम्हारी मदद कहाँ है। जून कहती है जब मैं छोटी थी तो उनको कार एक्सीडेंट हो गया था। संग को बहुत बुरा लगता है। संग को जॉब के बारे में समझाता है। वो कहता है कि ये जॉब मकाओ के सबसे बड़ी कैसीनो ओनर के लिए है। जब हम इसके बारे में बात कर रहे हैं तो तुम्हें लग रहा होगा कि सेंटिमेंट मैन है, बहुत बड़ी बड़ी चैरिटीज करता है और बहुत ही अच्छा आदमी होगा, तो ये बहुत ही घटिया आदमी है। ये इगोइस्टिक, सब लोगों पर चिढ़ने वाला और किसी को भी कोई भी नहीं समझने वाला एक बहुत ही घटिया इंसान है। इसकी तुम्हें केयर करनी है, ये इसका जॉब होता है। वो जीवन से पूछता है तुम्हें क्यों ये जॉब लेना है। जीवन कहती है मेरी फाइनेंशियल सिचुएशन बहुत ही खराब चल रही है, मेरे पार्टनर ने लोन लिया था और मुझे वो पे करना है। सब इम्प्रेस हो जाता है, कहता है तुम बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड हो, मुझे पसंद आता है। जीवन कहती है क्या मुझे ये जॉब मिल चुका है। सर कहता है कि नहीं, उसने और भी कुछ चीज़ें। सर को उसे लोकेशन बताता है, ऑर्डर में मिलने वाले होते हैं। उसे कहता है कि कोई प्रपोजल कहाँ समझाने वाला है, इससे मैंने प्रपोजल सीखने के लिए $1000 में दूंगा। जब जीवन मीटिंग में अपने फ्रेंड से बात करती है तो उसको फ्रेंड इंटरेस्ट हो जाता है। कहती है इतने सारे पैसे सिर्फ इंटरव्यू के लिए। उसकी फ्रेंड कहती है अगर मुझे जॉब लगा तो कुछ भी करने के लिए रेडी हो सकती हो। अब हम देखते हैं कि संग और जीवन की मीटिंग चल रही है। संग फिर उसे सब कुछ समझाता है। संग फिर कहता है कि मैं भी तुम्हें प्रपोजल देने वाला हूँ, अगर तुम्हें अनकंफर्टेबल लगे तुम कभी भी उठकर जा सकते हो। ये $1000 किसी को भी ये बात ना बताने के लिए है। इस ओल्ड मैन की जीवन को केयर करनी होती है, इसका नाम होता है किम। संग फिर कहता है किम की फैमिली एक एक्सीडेंट में मर गई थी, उसके बाद ये कभी घर नहीं गया है, ये यार्ड पर ही रहता है। ये बहुत ही अकेला हो चुका था तो उसके सर्वेंट के साथ ही रहता है। एक दिन उसे ऐसे ही याद आ गई, वो जब यंग था तब एक लड़की के साथ उसने अनैतिक संबंध बनाए थे, इस वजह से इसे एक लड़का मिला। यही लड़का संग है। जो उनको समझ में नहीं आ रहा होता ये कह क्या रहा है। संग फिर कहता है कि किम के बारे में मुझे सब कुछ पता है, उसे किस तरह की लड़कियां पसंद है, किस तरह की चीज़ें उसे करनी अच्छी लगती है, किस तरह की बातें उसे अच्छी लगती है, सब कुछ चीज़ें मुझे पता है। संग को अब किम से बदला लेना है क्योंकि जो सब प्रॉपर्टी है ये संग को नहीं देना है, ये सब प्रॉपर्टी चैरिटी को दे देने वाला है, इसलिए संग इसे बदला लेना चाहता है। संग कहता है कि तुम्हें इससे शादी करनी है, अगर जीवन किम से शादी कर लेगी तो सब प्रॉपर्टी जीवन को चली जाएगी। संग कहता है कि किम जब मर जाएगा तो 50-50 प्रॉपर्टी हम बांट लेंगे। जीवन को आइडिया पसंद नहीं आता, वो उठ जाती है। ये कहती है कि क्या एक घटिया प्रपोजल है। यहाँ से वो जा रही होती है। संग कहता है कि जाओ, जाना है तो जा सकती है, पर फिर भी वो गुंडे तुम्हारे पीछे ही लगे रहेंगे, तुम्हारे पैसे की प्रॉब्लम कोई भी सॉल्व नहीं करने वाला। जून वहाँ से निकल जाती है। जब वो अपने बिल्डिंग में आती है तो उसने रेंट भी नहीं दिया होता। उसका लैंडलॉर्ड उसके पास आता है तो उसका शोषण करने की कोशिश करता है। जून अब संग का प्रपोजल एक्सेप्ट करने के लिए रेडी हो जाती है। संग पहले जीवन को शॉपिंग करवाने के लिए लेकर आता है, उसका कंप्लीट मेकओवर करता है। किम को किस तरह की औरतें पसंद है उस तरह का उसे वो कंप्लीट मेकओवर देता है। जून अब यार्ड पर आती है,
उसे जब सब सर्वेंट्स देखते हैं तो इन्हें बहुत ही ब्यूटीफुल लगती है। किम जब वहाँ आता है तब सब लोग डर कर साइड में हो जाते हैं। किम जीवन से पूछता है कि तुम लेट हो चुकी हो, मुझे वेट करवाना अच्छा आइडिया नहीं है। जीवन कहती है एक ओल्ड लेडी थी, उसकी मैं केयर कर रही थी, मैंने वो जॉब छोड़ दिया है और यहाँ आ चुकी हूँ। किम कहता है जब तुम्हें पता है कि कितना बड़ा आदमी हूँ, सारे कसिनो सारे यार्ड्स वगैरह सब कुछ मैं ओन करता हूँ, किसी ओल्ड लेडी के लिए तुम मुझे वेट नहीं करवा सकती। किम फिर उसे इंस्ट्रक्शन देता है, कहता है मैं सिटी बजाऊँ, मैं अगर सिटी बजाता हूँ तो मुझे 2 मिनट में मेरे पास आ जाना है। जून कहती है मेरी सर्विसेज के लिए मुझे पे कर रहे हो, तुम मुझे इस तरह से डिसरिस्पेक्ट नहीं कर सकते, तुम्हें मुझे सही से ट्रीट करना है। और ये जो सिटी वगैरह तुम कह रहे हो ये मैं नहीं करने वाली, तुम मुझे मेरे नाम से पुकारोगे, अगर कोई अर्जेंट काम है तो मुझे कॉल भी कर सकते हो। संग ने जीवन को कहा होता है किम बहुत ही अड़ियल है, तुम उसे जितना तंग करोगी उतना ही उसका फ्रस्ट्रेशन बढ़ता जाएगा, वो तुम्हें पैसे ऑफर करने की कोशिश करेगा और जब उसे पता चलेगा कि पैसों से तुम्हें वो बाय नहीं कर सकता तो वो तुमसे शादी करने की कोशिश कर सकता है। ये इनका प्लान होता है, तो यही जीवन अब इस्टेब्लिश कर देती है। इस यार्ड की वेटर जीवन को सब जगह वगैरह दिखाती है, उसका रूम भी उसे दिखाती है। जीवन को ये जगह बहुत ही पसंद आती है। रात में सन और जीवन दोनों डेट पर मिलते हैं, कहता है तुम्हारा फर्स्ट इंप्रेशन तो बहुत ही बढ़िया था, जीवन भी डर रही थी तो फिर भी इससे अच्छा इंप्रेशन लिया है। सन कहता है कि उनको हमेशा लगता था जैसे पैसों के सब और भी उसके पास होती है, अब उन्हें इसका ऑपोजिट प्रूव करना है। लेकिन जीवन डेटिंग शो में बात होने लगती है, किम उसे ही देख रहा होता है। किम के पास जीवन आती है, उसका ब्लड प्रेशर वगैरह सब कुछ चेक कर रही होती है, और किम को एक सिगरेट चाहिए होती है। डॉक्टर ने मना किया होता है तो जीवन भी अब मना कर रही होती है। किम अब उसे $100 की नोट देता है, कहता है कि मुझे तुम सिगरेट दे दो और किसी को भी बताना मत। जीवन कहती है कि मैं नहीं करने वाली। किम अपने एक बॉक्स में से एक रूबी डायमंड वाला नेकलेस निकालता है, वो उसे ऑफर करता है। जीवन कहती है कि बहुत ही ब्यूटीफुल है, लेकिन ये ऑफर एक्सेप्ट नहीं कर सकती। अपनी इस पर बहुत चेंज जाता है, लेकिन तुम्हें कैसे दे सकता हूँ, जो कहूँगा वो तुम्हें करना पड़ेगा, मैं सीधा पकड़ तुम जाओगी तुम्हारी लाइफ में हेल्प बना दूंगा। जीवन कहती है बोले दो और वहाँ से चले जाती है। अभी हम देखते हैं जो ने अगले दिन जॉब किया है तो इसी वेलकम पार्टी चल रही है। इस पार्टी में सब और जीवन को नाचने के लिए कहते हैं, ये दोनों बहुत ही ब्यूटीफुल डांस करते हैं। जीवन कहती है कि हमारी स्टोरी तो सिंड्रेला जैसी है, तुम अचानक मुझे बचाने के लिए आ गए, सिर्फ हिल टूटना ही मिसिंग है। और यह इस डांस करते हुए इसकी हिल भी टूट जाती है। नेक्स्ट रात हम देखते हैं किम और उसका कैप्टन ये दोनों कोरियन चेस खेल रहे थे। इस यार्ड की वेटर जब उसके पास आती है तो किम कहता है कि अब से तुम मुझे लिकर सर्व नहीं करोगे। किम कहता है मुझे दारू के नाम पर पानी नहीं पीना है। थोड़ी देर में जीवन भी वहाँ आती है और इनका गेम देखती है। गेम देखकर इसे पता चल जाता है कि कैप्टन किम को हरा सकता है। कैप्टन को चाल बताती है और किम सच में हार भी जाता है। किम इगोइस्टिक ही होता है तो उसे गुस्सा आ जाता है। किम कहता है अगर तुम्हें सच में इतना गेम नहीं पता है तो तुम क्यों नहीं खेलती। किम मजाक करता है तो औरतें हमेशा पर्स प्लेसेस इस तरह की चीजों के पीछे ही भागती है। इन दोनों की पेट लगती है। अगर जीवन जीत गए तो किम को कुछ भी मांग सकती है, और अगर किम जीत गया तो जीवन को सैलरी नहीं देने वाला। गेम चलता है और जीवन इसमें जीत जाती है। जीवन किम को कहती है तुम्हारे रूम पियानो है तो तुम कभी भी नहीं बजाते। ये पियानो वो मांग लेती है। ऐसा करने के लिए संग ने ही उसे कहा होता है। अब सब नौकर लोग सीरियस हो जाते हैं और वहां से चले जाते हैं। थोड़ी देर में जीवन वेटर से पूछती है कि ऐसा क्या हो गया है। ये वेटर कहती है कि किम अपनी फैमिली के लिए पियानो बजाता था, उनका एक्सीडेंट हो गया, इसके बाद कभी भी उसने पियानो नहीं बजाया है। जीवन को बहुत बुरा लगता है। ये वेटर वंडर करती है कि वो उसके दारू में पानी मिलाती थी, ये किम को कैसे पता था। ये पॉइंट आप ध्यान रखना, मूवी के लास्ट में आपको पता चलेगा। जून फिर किम के पास आती है और उसे सॉरी कहती है। किम कहता है कि मुझे भी ज़्यादा पास में ड्राइव नहीं करना चाहिए। जून कहती है कि मैं सब कुछ समझ सकती हूँ, इसकी मदर का भी एक्सीडेंट हुआ था। जब इस स्कूल में थी तभी इसके टीचर ने उसे बताया था। पूरे रास्ते भर इसे कुछ भी मालूम ही नहीं था। इस सब से ये भी गुजर चुकी है। किम कहता है कि इस तरह की बातें उसे पसंद नहीं है, उसे वहाँ से निकल जाने के लिए कहता है। किम के लिए जून को बहुत बुरा लगता है। रात में संग जून से मिलता है। जून से पूछती है तुम्हें मुझे पहले बता देना चाहिए था। संग कहता है कि अगर मैं तुम्हें पहले बता देता तो अब जो नेचुरल इफेक्ट आया है ये नहीं आ पाता। जून को कहता है तुम्हें इमोशनल नहीं होना है, तुम जो कर रहे हैं ये स्ट्रिक्टली प्रोफेशनल हमें रखना है। ये जब बात कर रहे होते हैं तो यार्ड का सर्वेंट यहाँ आ जाता है। इन्हें देख सकता है तो ये दोनों छुप जाते हैं। एक दूसरे के पास आ जाते हैं। संग इसे किस करने वाला होता है और अपने आप को रोक लेता है। अब नेक्स्ट दिन सुबह हम देखते हैं कि किम फिशिंग कर रहा था। फिशिंग करते वक्त एक बड़ा सा फिश उसके हाथ लगता है।
ये फिश बहुत ही बड़ा होता है और इसकी वजह से इसकी ब्रेन चेयर हिलने लग जाती है। ये नीचे पानी में गिर सकता है पर फिर भी ये फिश छोड़ दे रहा होता। जिन इशारे इशारे में सर्वर को कहती है इसकी स्ट्रिंग ही तुम काट लो। और किम इस सर्वर पर बहुत ही चिढ़ जाता है। वो कहता है कि अभी क्या अभी जाओ और वो फिश लेकर आओ। अगर तुम ये नहीं कर सकते तुम्हें ये स्टेक खाना पड़ेगा। ये जो सर्वेंट है ये पाकिस्तानी होता है और कोरियंस को लगता है कि पाकिस्तानी लोग स्टेक नहीं खा सकते। डायरेक्टर को पता नहीं होगा। एनीवे ये इसे स्टेक खाने के लिए मजबूर करता है। ये मुंह में तो लेता है पर एक खा नहीं रहा होता। जून कहती है कि तुम ये गलत कर रहे हो, ये सब अब बंद कर। जून इस वक्त बहुत ही चिल्लाता है। कहता है कि इस यार्ड का ओनर मैं हूँ, मेरे लिए कोई भी डिसीजन नहीं ले सकता। मैं जो कहूँगा वही होगा। बहुत ही चिढ़ जाता है और सब कुछ खाना वगैरह नीचे गिरा देता है। जून को भी यहाँ से निकल जाने के लिए कहता है। जून अब ये जॉब छोड़कर घर आ जाती है। सब और वो दोनों पास आ चुके हैं, इसकी भी उसे याद आती है। सब रात में इसके पास आता है। वो कहता है कि अपने जॉब पर पैसे वापस आ जाना चाहिए। जून कहती है कि ये मैं नहीं कर सकती। सब उसे फिर से पैसों का लालच देता है। जून कहती है कि इतने सारे पैसे हैं, ये पता है मुझे, और अगर मैं उससे शादी करूँगी फिर भी और 10-12 साल जिएगा, तब तक मेरी लाइफ हेल बना देगा। उसके साथ मैं कभी भी नहीं जी सकती। सब कहता है क्या तुम कहोगी हो और उसे मार देना चाहिए। जून कहती है कि अगर वो मर जाए तो यही सही होगा, वो ऑफर नहीं लेने वाली। तो सब यहाँ से चला जाता है। बाद में किम को बहुत ही बुरा लगता है। किम का जो कैप्टन होता है तो उसके अच्छे फ्रेंड की तरह होता है, उसके साथ बहुत ही पहले से है। कैप्टन कहता है कि मुझे आप अलग लग रहे हो। जब आपकी फैमिली थी तो आप जिस तरह से थे उसी तरह से मुझे आपको तुम लग रहे थे। जिस तरह से आपकी वाइफ थी जो हमेशा से आपको सही रास्ता दिखाती थी, कोई भी गलत चीज़ें करने से आपको गाइड करती थी, उसी तरह से जीवन थी। जीवन ने कुछ भी गलत नहीं किया तो उसे समझा रहा होता है। किम भी इस पर बहुत ही थॉट देता है। किम नेक्स्ट दिन जून के पास आ जाता है। जून को कहता है कि फिर से तुम यार्ड पर वापस आ जाओ। उसे इसके लिए बहुत सारे पैसे देने वाला होता है। किम कहती है कि अगर फिर से तुमने पैसों की बात की तो वहाँ से वो चली जाएगी। किम कहता है कि लाइफ में मैं रूथलेस था, बिजनेस वगैरह सब कुछ संभाल रहा था और मैं लोगों को पुश कर रहा था। मुझे हमेशा से लगता था कि औरतें मेरे पास सिर्फ मेरे पैसों के लिए आती है और तुम बहुत ही अलग हो। इसीलिए अब जीवन को मैरिज के लिए प्रपोज करता है। जीवन भी इसके लिए हाँ कर देती है और अब इनका मैरिज होने वाला है। इनको जब संग रेडी कर रहा होता है तो संग एक कैसीनो के बारे में पूछता है। वहाँ और एक नया मैनेजर लगने वाला होता है। ये कैसीनो किम संग को नहीं देता तो उसकी एक सर्वर को दे देता है। किम को कहता है कि उसने तुमसे ज़्यादा मुझे सर्व किया है, वो हार्ड वर्किंग भी है, उसे नहीं लगता कि संग कुछ भी सही से संभाल पाएगा। वो कहता है कि तुम तुम्हारी मदर की तरह ही वीक हो। संग इस पर नाराज हो जाता है। वो कहता है कि तुम्हारे पास हो ये तुम्हारे पैसों के लिए ही हो। मेरी मदर तुमसे बहुत ही प्यार करती है, तुम्हें मेरी मदर के बारे में कुछ भी बात नहीं करनी है। वो तुमसे प्यार करती थी, इसी वजह से उसने मुझे बर दिया था। वो 30 साल तक तुम्हें याद करती रही। आज में उसके इलाज के भी हमारे पास पैसे नहीं थे, इसी वजह से वो मर गई। उसके बाद हम देखते हैं कि किम और जीवन की शादी हो जाती है। रात में जब वो दोनों बात कर रहे होते हैं तो किम जीवन से कहता है अब सब रिपोर्टर्स तुम्हारे पीछे होंगे, ये सब तुम्हें सिंड्रेला पुकार रहे हैं, तुम्हारे ऊपर बहुत सारे आर्टिकल सब होंगे। किम सिंड्रेला के बारे में कहते हुए कहता है कि जब सिंड्रेला का शूज टूट गया था और जब वो प्रिंस से फिर से मिल नहीं पाती तब उसके पास 2 ऑप्शंस थे। वो मिरर में देख सकती थी और जिस तरह से वो पिटी थी उसे याद कर सकती थी। दूसरा ऑप्शन था कि उसकी स्टेप मदर के साथ जब वो रह रही थी वैसे वो अपने आप को दिखा सकती थी। वो अपने आप को इस मिरर में देखकर बदल सकती थी। उसे जिस तरीके का पर्सन बनना था उस तरीके का पर्सन वो बन सकती थी। तो इसकी चॉइस थी। जो कहती है कि क्या ये सच में पॉसिबल है? किम कहता है कि हाँ, मेरी एम्प्लॉय थी जो सर्कस में काम करती थी, उसने लॉयली मुझे सर्व किया और इसके बाद मैंने अब उसे कैसीनो दे दिया है। इसके बाद हम देखते हैं कि जब ये सेलिब्रेशन खत्म हो जाता है तो यार्ड के डेक पर संग और जीवन मिलते हैं। संग कहता है क्या तुम अब हमारे जीवन भूल तो नहीं जाओगी ना? जीवन कहती कि नहीं, ऐसा नहीं करूँगी। संग इसके पास आता है और इसे किस करता है। नेक्स्ट दिन सुबह जीवन उठती है और किम को देखती है तो किम मर गया होता है। संग को पास बुलाती है और संग भी इस पर बिलीव नहीं कर पाता। संग कहता है कि किम ने अपनी विल चेंज कर दी थी, उसके मरने के बाद तुम्हें ही ये विल मिलने वाली है, पर अभी तक इसके ऑफिशियल सब कुछ काम हो नहीं गया है। ये जब समुद्र से सिटी में पहुँचेंगे इसके बाद ये सब काम वो कर सकता है। संग जीवन से कहता है कि जब तक ये ऑफिशियल नहीं हो जाता तब तक हमें ऐसे प्रिटेंड करना है कि अभी भी किम जिंदा है, किसी को भी अंदर मंगाने के लिए। जीवन इस पर डर गई होती है, वो नहीं कर सकती, पर संग उसे मोटिवेट करता है और वहाँ से चला जाता है। जीवन अब किम को रेडी करती है कि
तुम बहुत बीमार है, तो किसी से वो बात नहीं करना चाहता। इस तरह से वो प्रिटेंड कर रही थी। जब वे शहर को जाते हैं तो संग कहता है कि अब तुम्हें किम को घर लेकर जाना है। जिन कहती है कि ये कैसे पॉसिबल है, क्यों नहीं कर सकती। संग कहता है कि अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो सब कुछ हमारा वेस्ट हो जाएगा। 2-3 आवर्स की बात है, तुम इसे घर लेकर जाओ, सब फॉर्मेलिटीज कंप्लीट कर मैं फिर से वापस आ जाऊंगा। जून फिर किम को व्हीलचेयर में बिठाती है और सब सर्वेंट को बिलीव करवाती है कि बहुत ही ज़्यादा बीमार है तो किसी से भी बात नहीं कर पाएगा। जब वे घर पर आते हैं तो किम की जो सर्वेंट थी तो इसे बहुत ही लॉयल थी, वो वहाँ होती है। वो कहती है किम को जो फेवरेट है वो मैंने बनवाया है। किम हमेशा जब घर आता है तुरंत खाना खाता है। किम कहती है कि आज ऐसा नहीं होगा, तो अपने रूम में ही खाना खाएगा। सर्वेंट कहती है कि ऐसा तो पहले कभी नहीं हुआ है। किम कहती है कि अब मैं इसकी वाइफ बन चुकी हूँ, जो भी होगा मेरे तरीके से होगा। सब जून के पास आ जाता है। जून उसे फिर से पूछती है। किम कहता है मुझे थोड़ा ही टाइम लगने वाला है। सब उसे कहता है कल रात को अगर पुलिस ने ऑटोप्सी की तो उन्हें पता चल सकता है कि किम की डेथ अभी नहीं हुई है। हमें अब इस ऑटोप्सी को जलवा देना है। इसीलिए वो कहता है कि फूड अब तुम मंगवा लो। एक ट्यूब वो जीवन को देता है और कहता है इस ट्यूब से तुम इसे खाना खिलवाओ। किम ने खाना खाया था तो इससे प्रूव हो सकता है वो अभी तक जिंदा था। जीवन तो पहले मना ही कर रही होती है, पर संग उसे कन्विंस करके वहाँ से चला जाता है। जाते वक्त संग को सर्वेंट भी मिलती है। सर्वेंट कहती है आज मुझे कुछ गड़बड़ लग रही है, किम उससे मिल नहीं रहा। संग कहता है कि अगर तुम्हें उससे मिलना है तो तुम मिल सकते हो, पर वो सोया हुआ है। पिछली बार जब तुमने उसे जगाया था तो कितना बड़ा तमाशा हुआ था, तुम्हें याद है। इस सर्वेंट से डर जाती है और अंदर नहीं आती। थोड़ी देर में हम देखते हैं घर में एक आदमी आता है। तुम दरवाजा खोलती है और कहती है क्या तुम ऑटोप्सी करने वाले हो। मैं कहता है कि नहीं, मैं पुलिस वाला हूँ, यहाँ कुछ तो गड़बड़ चल रही है तो मुझे पता है। डेड बॉडी अंदर देखकर अब जीवन को अरेंज कर लेता है। जीवन के ऊपर डायरेक्टली मर्डर का इल्जाम वो लगा रहे होते हैं। जीवन के बाथरूम में उन्हें ट्यूब्स वगैरह मिली थी, यानी कि यही मर चुका था। सब सर्वेंट से भी इन्होंने पूछा है, इनसे पता चल चुका है कि जीवन ये कवर अप कर रही थी। जून बहुत ही डर जाती है क्योंकि इस पर सीरियस चार्जेस सब लग सकते हैं। जून अब डर जाती है, ये सब कुछ सच सच बता देती है। ये कहती है कि संग और मेरा ये प्लान था, संग व्हील चेंज कर आने वाला था और मैं तब तक इस बॉडी का ख्याल रखने वाली थी, पर फिर भी ये मर्डर मैंने नहीं किया है। संग को रेडी टू बुलवाता है। जून कहती है सब कुछ सच अब तुम इन्हें बता दो। संग कहता है तुम जो बोल रही हो मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। जून बहुत डिस्टर्ब हो जाती है और वही गिर जाती है। जो हॉस्पिटल में एडमिट किया जाता है और उसे संग मिलने के लिए आता है। संग उसे कहता है कि 2 व्हील वहाँ थी ही नहीं, जो पहली व्हील थी यही ओरिजिनल व्हील थी। इसमें लिखा हुआ था कि अगर मर गया तो सब प्रॉपर्टी चैरिटी को चली जाएगी, पर अगर इसने शादी की तो उसकी वाइफ को सब प्रॉपर्टी मिलने वाली है। जून कहती है तो फिर तुमने ऐसा सब कुछ क्यों किया। संग कहता है कि सब प्रॉपर्टी तुम्हारे नाम पर है और तुमने अब मर्डर किया है तो प्रॉपर्टी तुम्हें नहीं मिलेगी। किम का नया प्रीडेसेसर मैं ही हूँ, सब प्रॉपर्टी अब संग को मिलने वाली है। संग कहता है कि सालों से मैं इसका प्लानिंग कर रहा था और 50% में तुम्हें कैसे दे सकता हूँ। पास में हमने देखा था कि जून याद छोड़कर घर पर आ गई थी। जब संग उसे मिलने के लिए आया था तो जून बोली कि तुम अगर मर गया तो अच्छा होगा। यह सब संग ने रिकॉर्ड कर लिया था, जो पुलिस को दे देता है। अब जून के खिलाफ सही से एविडेंस मिल चुका है तो वो जेल में उसे रख देते हैं। जून से मिलने के लिए तो घर पर काम करने वाली सर्वेंट थी वो मिलने के लिए आती है। जून से कहती है कि जो सब हो रहा है ये सब गलत है, मैंने कुछ भी नहीं किया है। ये सर्वेंट इस पर बिलीव नहीं कर रही। जून कहती है कि अब ट्रूथफुल होना यही मेरे पास एक ऑप्शन है। जैसे सिंड्रेला ने डिसाइड किया था कि उसे क्या बनना है, इसी तरह से अब मुझे डिसाइड करना है। ये जो सर्वेंट थी इसको किंग सिंड्रेला बुलाया करता था, इसीलिए ये सर्वेंट अब इस पर बिलीव करने लग जाती है। जून कहती है कि मुझे किम के फ्यूनरल पर लेकर जा, वहाँ पर किम की याद पर काम करने वाले जो भी सब सर्वेंट हैं ये सब अवेलेबल है। इनसे बात कर मर्डर किसने किया है ये फिगर आउट कर सकती है। सर्वेंट भी अब इस पर बिलीव करने लग जाती है। एक बड़ा सा लॉयर बुलाती है और जून को किम के फ्यूनरल पर लेकर जाती है। इस फ्यूनरल पर क्या आपके वेटनेस से जून मिलती है। वेटनेस से कहती है मैंने कभी बिलीव नहीं किया कि तुम ये कर सकते हो, तो तुम पर 100% बिलीव करती है। फिर इसे एक बैग देती है, कहती है तुमने तुम्हारे बहुत सारे फोटोज लिए हैं, ये सब इस बैग में होते हैं। किम का एक कुत्ता भी था, ये इस वेट्रेस के पास है। ये वेट्रेस कहती है इस कुत्ते का क्या करना है ये मुझे समझ में नहीं आ रहा। जून कुछ भी नहीं देती और वहाँ से निकल जाती है। इस फ्यूनरल पर पाकिस्तानी सर्वेंट संग से मिलता है, कहता है कि याद पर कुछ गड़बड़ था, इसके लिए इसके पास कुछ एविडेंस है। सब इससे बात करना चाहता है। सब इसे बात करने के लिए गाड़ी में बिठाता है, उसे मार डालता है। जंगल में जाकर इसकी बॉडी में काटना होता है। जून इस
किनारे से भाग रही होती है तो पुलिस उसे पकड़ लेते हैं। जब पुलिस की कार में होती है तो उसका फोटोग्राफ देख रही होती है। ये फोटोग्राफ्स देखकर इसे अजीब लगते हैं कि अब बिना चला है। इसे पता चलता है कि कुत्ते के ऊपर एक क्लिप थी। इस क्लिप में कैमरा हो सकता है और इसी कैमरे से फोटोग्राफ्स लिए गए थे। अगर एक कुत्ता इसे मिल गया और एक क्लिप को अजीब करता है तो इन्हें सब ये पता चल जाएगा। हमने मूवी के फर्स्ट में देखा है कि वेट्रेस दारू में वाटर मिक्स कर रही थी, लेकिन किम को पता चल गया था। किम को कैसे पता है कि उसे मालूम नहीं है। अब हमें पता चल चुका है कि जो डॉग था ये हमेशा सब पर सर्विलेंस रखता था। किम ने इस कैमरे के वीडियो टेप में ही ये सब देखा था। जीवन पुलिस से फोटोग्राफ्स मांगती है, पुलिस इसे दे नहीं रही होती। गाड़ी चलाने वाले ड्राइवर को धक्का लग जाता है और ये इंजोर हो जाता है। इसी वजह से इस गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाता है। जीवन वहाँ से भागती है और एक गाड़ी चुरा लेती है। वेट्रेस को कॉल लगाती है और कहती है कि तुम कुत्ता लेकर यार्ड पर आ जाना। संग भी इसी यार्ड पर आया हुआ होता है। ये वेट्रेस अपने बॉयफ्रेंड के साथ इस यार्ड पर आई हुई होती है। संग जब इन दोनों को देखता है तो इसके बॉयफ्रेंड को मार देता है। एक कुत्ता लेकर वहाँ से भाग रही होती है तो जीवन वहाँ आ जाती है। जीवन कुत्ता लेती है और इसी यार्ड में छिप जाती है। संग इसे ढूंढता है और मारने वाला होता है तो ये कुत्ता छोड़ देती है। संग डिस्ट्रैक्टेड हो जाता है। जीवन उस पर वार करती है और उसे मार नहीं पाती। संग उसे पकड़ लेता है, उसका गला दबा रहा होता है। वही वेट्रेस एक बड़ी सी चीज लेती है और संग के सर में डाल देती है। संग यही बेहोश हो जाता है। जो कुत्ते की क्लिप में कैमरा था इससे साफ साफ दिखाई देता है कि किम को संग ने ही मार दिया था। अब पुलिस के पास सही से एविडेंस मिल चुका है तो जीवन अब फ्री हो चुकी है। किम की प्रॉपर्टी उसे मिलने वाली थी और वो उसे मिल जाती है। संग जेल में चला जाता है। जेल में जीवन संग से मिलने के लिए आती है। संग कहता है कि जब मैं तुमसे पहली बार मिला था तब तो कैसी सिचुएशन थी, मुझे कुछ भी पता नहीं था। अब जीवन बहुत ही पावरफुल बन चुकी है। जीवन कहती है कि क्या तुम्हें सच में उसे मारने की जरूरत थी। संग कहता है कि मेरी मदर जो बीमार थी तो मैंने किम को लेटर लिखा था। उसके इलाज के लिए मैंने उनसे पैसे मांगे थे और फिर से कभी कांटेक्ट मत करना। इस तरीके का रिस्पॉन्स किम ने उसे दिया था। संग कहता है कि तुम अपने आप को भी इतना ऑनेस्ट मत समझो। तुम्हारे माइंड में भी ये ख्याल आया था उसे मार देना चाहिए। जीवन वहाँ से जा रही थी तो संग कहता है कि हमेशा तुम एक चीज याद रखना, मैं ये जो सब मिला है तो मेरी वजह से ही मिला है। जीवन इस पर हंसती है और यहाँ से चली जाती है। इसका मतलब है संग अगर किम को नहीं मारता तो इसे मार ही देती। यही मूवी एंड हो जाती है।